देखो ये आपका दूसरा और संगुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन, इल्यूमिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। ये दूसरा और संगुणधर्म है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें परिभाषा पढ़ेंगे, फिर आप लोग ये पढ़ेंगे क्वथनांक कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। कौन पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि कोई द्रव है उसको गर्म करेंगे, पहले उसका ताप बढ़ेगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इसमें तेजी के साथ बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे। ठीक, और वाष्प बनने लगेगी और उस समय ताप स्थिर हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्वथनांक। ठीक, लेकिन इसकी जो मानक परिभाषा है वो इस तरीके से है कि किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब होता कितना है? 1 एटीएम, 1 वायुमंडल, इसके बराबर हो जाता है। ठीक, फिर से अगर परिभाषा समझ लीजिए, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, वो कहलाता है क्वथनांक। अब आता है क्वथनांक का उन्नयन। अब आता है ठीक कि जो आपका संगुणधर्म था ये कि क्वथनांक का उन्नयन क्या है। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ना। कि जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ को, जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ, अभी बता चुके आवासशील विलेय पदार्थ क्या होता है, जिसकी वाष्प ना बने, जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इनकी वाष्प नहीं बनेगी। ठीक है, गर्म करोगे उसके बाद पिघलेंगे, उसके बाद इनकी वाष्प बनेगी, ऐसे रखने पर इनकी वाष्प नहीं बनती है। ठीक, तो ये कहलाते हैं आवासशील विलेय पदार्थ। कि जब आवासशील विलेय पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो इस प्रकार जो विलयन बनता है तो उसका क्वथनांक ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि होगी उसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। जैसे जल है, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है 1 एटीएम ताप पर, और इसमें कोई आवासशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 था 200 हो गया। इतनी वृद्धि नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती है, इतनी वृद्धि। तो आप इसको घटाओगे कितना आएगा, इतना आ जाएगा, ये वृद्धि हो गई। इसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। कि जब किसी आवासशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, उसे बोलते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है। तो जब किसी पदार्थ को, ये कारण समझ लीजिए कि जब किसी पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है, ठीक, किसी द्रव में घोला जाता है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यही पढ़ा था वाष्प दाब में, वाष्प दाब क्या होता है, उसका वाष्प दाब कम हो जाता है और उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी कारण क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। इसी कारण क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसे कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, जो वृद्धि हो जाएगी। ठीक, तो एक बार परिभाषा इसकी दोबारा समझ लीजिएगा और फिर लिख लीजिएगा। तो ये क्या हेडिंग है, क्वथनांक, इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक, अगर किसी द्रव का वाष्प दाब कम कर देंगे तो इसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। अगर वाष्प दाब आपका क्या कर देंगे बताओ, मैं किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है,
ठीक है, तो मतलब वाष्प किस पर निर्भर कर रहा है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर कर रहा है। अगर वायुमंडलीय दाब कम कर दे तो उसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब अगर बढ़ा दे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। ठीक, तो परिभाषा सबको सुनना ही, तो क्वथनांक की परिभाषा लिख लीजिए। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ये क्वथनांक की परिभाषा हो गई। हेडिंग डालिए क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग क्वथनांक का उन्नयन लिखो। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा लिखो। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है, तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। लिख लिया, एक बार फिर समझ लीजिएगा, फिर लिखिए, समझ लीजिएगा आप लोग। जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक, सबको समझ आ रहा है? कारण से बताएंगे। क्वथनांक का उन्नयन सबको समझ आया कि नहीं? कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो क्वथनांक का उन्नयन किसमें हो रहा है? विलायक में। ठीक, इसे डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। तो देख लीजिएगा, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बराबर क्या आएगा? जैसा ही बताया था कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और विलयन का इतना। ठीक है, ये शुद्ध विलायक का और ये विलयन का है, तो यहां पर क्या लिखोगे? विलयन का क्वथनांक। ठीक है, और माइनस क्या आएगा? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो आ गया डेल्टा टी बराबर क्या रहेगा? ये विलयन का है, तो इसे क्या लिखेंगे? ठीक है, इसे लिखेंगे टीबी, ये विलयन का हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और ये शुद्ध विलायक का इसे लिख दिए टीबी नॉट। ठीक है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और नॉट मतलब इसमें विलय नहीं है। ठीक, ये विलयन का क्वथनांक हो गया और ये क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ठीक है, जैसे ये विलयन शुद्ध विलायक का कितना है, विलयन का कितना है, विलयन से ये वाला डिफरेंट कर देंगे, आपका आ जाएगा 0.81 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबको समझ आ रहा कि नहीं? तो इसकी परिभाषा आप लिख चुके हो, एक बार फिर समझ लीजिए कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को विलायक में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? विलायक के क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टी बराबर क्या आया? विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, डेल्टा टी बराबर टीबी, और ये क्या हुआ? टीबी नॉट। ठीक है, सबको समझ आ गया?
अब इसके नीचे लिखना है कि कारण से लिखना है कि क्वथनांक में वृद्धि क्यों होती है, वो समझ लीजिए कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला रहता है तो विलायक के क्वथनांक में कमी हो जाती है कि वृद्धि हो जाती है, बताओ वृद्धि हो जाती है, ठीक। तो क्वथनांक में हमेशा होती है वृद्धि, मतलब क्वथनांक हमेशा क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक। सुनारा उसी बोलते हैं उन्नयन, कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को शुद्ध विलायक में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती वृद्धि, क्यों वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को आप शुद्ध विलायक में घोलेंगे तो विलायक के वाष्पदाब में क्या आती है, कमी आती है। विलायक के वाष्पदाब में क्या आती है, कमी। जैसा अभी आपने पीछे पढ़ा था वाष्पदाब का अवनमन, विलायक के वाष्पदाब में क्या रहती है, कमी। और ये इस वाष्पदाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर लाने के लिए हमें अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस कारण विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। सबको समझ आ गया। तो जो क्वथनांक का उन्नयन लिखवाई थी परिभाषा, उसके नीचे आप फार्मूला नोट कर लो और नीचे कारण इसका लिखेंगे। तो इस सूत्र के नीचे लिखिए, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है, द्रव मतलब कोई विलायक हो गया, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ को किसी द्रव में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो विलायक के क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि विलायक के वाष्पदाब में कमी हो जाती है, क्योंकि विलायक के वाष्पदाब में कमी हो जाती है, जिससे विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, जिससे विलायक का वाष्पदाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इस कारण विलायक के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। ये इसका रीजन हो गया कि क्वथनांक में उन्नयन क्यों होता है, ठीक। अब इसी के नीचे आप लोग देखेंगे, समझेंगे। उसी नीचे लिखना आपको है कि राल्टो ने प्रयोगों द्वारा देखा कि क्वथनांक में जो उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, क्वथनांक में जो उन्नयन है, क्वथनांक का जो उन्नयन है वो मोललता के समानुपाती होती है, ठीक। मोललता आपने पढ़ा है, ठीक, अभी बता रहे हैं आपको। तो आएगा डेल्टा टी बराबर क्या आएगा, Kb गुणे मोललता, ठीक। इसको एक नंबर फार्मूला नोट कर लोगे ऐसे। जहां Kb क्या है, जहां Kb एक स्थिरांक है, जिससे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। जहां Kb एक स्थिरांक है
जिसे विलायक का मोलल उन्नीन स्थिरांक कहते हैं। इसकी परिभाषा आएगी, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां के भी एक स्थिरांक है जिससे विलायक का मोलल उन्नीन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। और इसका मान क्या होता है, वो विलायक की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे जल है, चाहे 1 लीटर हो, 2 लीटर हो, 1 किलोग्राम हो, 2 किलोग्राम हो, लेकिन केबी का मान फिक्स रहेगा। विलायक चेंज हो जाएगा, विलायक बेंजीन हो गया तो केबी का मान बदल जाएगा। इसीलिए केबी का जो मान होता है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक। अब देख लीजिए, इसमें डेल्टा टी बराबर आएगा केबी और मोललता पढ़ा, मोललता विलेय के मोल, विलेय के मोल मतलब द्रव्यमान बटे भार, और नीचे क्या पढ़ा, विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में है तो गुणे में क्या आता है, 1000 आता है, आता कि नहीं। तो डेल्टा टी बराबर आ गया आपका, गुणा कर लीजिए, डेल्टा टी बराबर क्या है, 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। ये संबंध हो गया आपका, डेल्टा टीबी और केबी में संबंध हो गया, ठीक। सबको समझ आ रहा कि नहीं, ये संबंध इसके नीचे लिख लेंगे, जहां डेल्टा टी बराबर क्या आएगा, विलायक के क्वथनांक में वृद्धि, विलायक के क्वथनांक में वृद्धि, और केबी लिख चुके हो। स्मॉल डब्ल्यू क्या आएगा, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, स्मॉल एम क्या आएगा, विलेय का भार या मोलर द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान। नोट करिए सभी लोग कि स्मॉल डब्ल्यू क्या आएगा, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, स्मॉल एम क्या आएगा, विलेय का भार या मोलर द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू क्या आएगा, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक। ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्वेरी नहीं डालनी थी, ऐसे लिख देना था कि राउंड के नियम के अनुसार या राउंड के अनुसार या राउंड के प्रयोगों द्वारा लिख सकते हो, ठीक। कि राउंड के अनुसार डेल्टा टीबी समानुपाती क्या, मोललता। डेल्टा टी बराबर क्या है, केबी गुणे मोललता। जहां केबी एक स्थिरांक है जिसे विलायक का मोलल उन्नीन स्थिरांक कहते हैं, ठीक। तो डेल्टा टी बराबर क्या आया, केबी गुणे, भाई मोललता आपने पढ़ा है कि विलेय के मोल, नीचे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो गुणे में 1000 आएगा, मोल द्रव्यमान बटे भार। इसकी मल्टीप्लाई करा दी, डेल्टा टी बराबर आया 1000 केबी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है। जहां डेल्टा टीबी क्या है, विलायक के क्वथनांक में वृद्धि, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, स्मॉल एम विलेय का अणुभार या मोल द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ठीक। अब ये केबी की परिभाषा आएगी तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मोलल उन्नीन स्थिरांक। इसकी परिभाषा निकालते हैं, पहले आपको समझाते हैं फिर आप लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। मोलल उन्नीन स्थिरांक की परिभाषा कैसे आएगी, आप इस सूत्र से समझेंगे भैया। सभी स्टूडेंट का ध्यान दीजिएगा कि यदि विलायक हमारा हो जाए कितना, 1000, जो विलायक है कितना हो जाए, 1000 ग्राम हो जाए, तो 1000 ग्राम खत्म, और विलेय का मोल हो जाए 1, विलेय का मोल क्या हो जाए 1, तो बताओ क्या रहेगा, डेल्टा टी बराबर आ जाएगा केबी, ठीक है। तो परिभाषा बन गई, इसी से परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं, सूत्र ध्यान दो, परिभाषा तैयार हो रहेगी, ठीक है। कि किसी विलायक के 1000 ग्राम है, किसी विलायक के अभी समझ लीजिए उसके बाद लिखना, किसी विलायक के 1000 ग्राम में
किसी आवासशील, भाई वासशील ना हो, किसी आवासशील वैद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य, क्योंकि वैद्युत अपघट्य ना हो, राउल्ट के नियम में उधर पढ़ा था, क्योंकि वैद्युत अपघट्य पदार्थ होगा तो वियोजित हो जाएगा और इसमें फिर विचलन होगा, तो उसे पड़ता है वांठा फैक्टर, वो आगे पढ़ाएंगे, ठीक। इसलिए अवासशील हो, वैद्युत अनअपघट्य हो, वैद्युत अपघट्य ना हो, वैद्युत अपघट्य होगा वो क्या होगा, वो आयनित हो जाएगा, कणों की संख्या बढ़ जाएगी, और कणों की संख्या बढ़ जाएगी तो इसके लिए फैक्टर चलता है वांठा फैक्टर, आई आ जाएगा सूत्र में, तो विचलन हो जाएगा, ठीक। इसीलिए ध्यान दीजिए, इतनी बात ध्यान रखना कि इसमें अवासशील वैद्युत अनअपघट्य विलेय पदार्थ होना चाहिए, ठीक। तो परिभाषा देखो बन गई, एक बार ध्यान दीजिए कायदे से, कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में, भाई 1000 ग्राम कट गया, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी वैद्युत अनअपघट्य, किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एक बार परिभाषा पर ध्यान दीजिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये परिभाषा आप लोग लिखकर तैयार करोगे, दिक्कत नहीं होगी आपको, परमानेंट तैयार हो रहेंगे, ठीक। और इन पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, सूत्र पर 2 नंबर का अधिकतर न्यूमेरिकल मिलता है, परिभाषा भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए परिभाषा। किसी विलायक के 1000 ग्राम में, किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का, किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर, किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को, विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिएगा भैया, अभी ऊपर आपने संबंध पढ़ा था, डेल्टा टी बराबर क्या आया था, 1000 केवी स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम और कैपिटल डब्ल्यू पढ़ा था, ठीक। तो परिभाषा एक बार फिर समझ लीजिएगा, चूंकि आपने लिख लिया, एक बार फिर समझ लो कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में 1000 ग्राम कट जाएगा और ये 1 मोल हो रहा है, मोल द्रव्यमान बटे भारी, ये 1 हो रहा है, तो केवी बराबर क्या आएगा, डेल्टा टीवी। तो ये परिभाषा है कि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी अवासशील वैद्युत अनअपघट्य का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केवी से प्रदर्शित करते हैं, सूत्र पढ़ा था आपने। तो जब केवी निकालेंगे तो बताओ क्या आएगा, डेल्टा टीवी स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। सूत्र आप यही याद रखना, न्यूमेरिकल में यही सूत्र याद रहेगा, आसानी से लगाओगे। यहां पर निकाल लीजिएगा, क्रॉस मल्टीपल हो गए, ये भी निकालेंगे, आ जाएगा 1000 और ये आपका आ जाएगा डब्ल्यू, ये केवी सूत्र हो गया। इसका मात्रक कि केवी का मात्रक क्या आएगा, केवी का मात्रक ये आपका आ जाएगा केल्विन, केल्विन, और ये ग्राम में है तो ग्राम बटे 1000 हो गया, किलोग्राम, केल्विन किलो हो गया, और ये मोल का उल्टा है तो मोल इनवर्स हो गया, केल्विन किलो मोल इनवर्स। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलो मोल इनवर्स, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे लिख देते हैं
इधर से पढ़ा था डेल्टा टी बराबर केबी गुणे मोललता, ऐसा आया था नहीं? इसका मतलब ये भी हो जाता है, ये हो गया केल्विन, और ये हो जाता है मोलल इनवर्स। क्या हो जाता है? मोलल इनवर्स। ठीक है, ये मोलर हो जाता है, मोलर। केल्विन किलो मोल इनवर्स, केल्विन किलो मोलर इनवर्स। ठीक, ये सूत्र से मात्रक हो जाता है इसका। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया? इनपुट मेरे के बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा आपको परमानेंट तैयार रहेगी, अगर सूत्र तैयार रखे हो। उसका एक टॉपिक इसमें और है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। मोलर या इसे बोलते हैं आणविक, मोलर या इसे बोलते हैं आणविक उन्नयन स्थिरांक। तो इसमें क्या होता है? इसमें 100 चलता है, 100, इसे केबी डैश मान लीजिए। ठीक, ये चलता है। तो इसकी परिभाषा बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। इसमें लिखेंगे किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील वैद्युत अनपघट्ट का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये फार्मूला लिख लोगे, इससे निकाल लोगे ये। ठीक, मोलर उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा सभी लोग लिख लोगे। क्या बताया? वही परिभाषा है, बस उसमें लिखा था 1000, यहां पर लिखा 100 ग्राम। कि किसी विलायक के 100 ग्राम में, किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी आवासशील वैद्युत अनपघट्ट का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को उस विलायक का मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका सूत्र लिख लिया आपने, उससे ही निकाल लिया। जहां सब जानते हो कि केबी डैश क्या है? विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक। डेल्टा टीबी क्या है? विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि या विलायक के क्वथनांक का उन्नयन। एम क्या है? विलेय का अणुभार, ये विलेय का द्रव्यमान, ये विलायक का द्रव्यमान।